गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है जेपीवाई पेयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूएसडी जेपीवाई, जैसा कि आपको चार्ट दिख रहा है, मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो लाइट ब्राउन लाइन है ये 50 वीक मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 वीक मूविंग एवरेज एंड डार्क ब्राउन लाइन जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज को डिनोट कर रही है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, रेड इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस को, और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट कर रही है सपोर्ट को, और जो ब्राउन है ये टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे कि यूएसडी जीप, और ये चार्ट जो है वो वीकली एनालिसिस के बेसिस पे, वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला पेयर है जीपीवाई का यूएसडी जीपीवाई। यूएसडी जीपीवाई दिख रहा है कि पिछले 1 2 3 4 पिछले 4 हफ्तों से, 4 क्या इनफैक्ट 5 हफ्तों से ये जो है अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। और जैसा कि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी नरमी दिखाई दी है, तो ये टर्न होने की स्थिति में है कि ये अगर ये ब्राउन लाइन मतलब 144.80 के नीचे सक्सेसफुली रन करके नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा, तो ये यहाँ से टर्न कर जाएगा और ये निगेटिव टेरिटरी में एंटर कर जाएगा। अगले पेयर की बात करते हैं। इसका नेक्स्ट पेयर हम करेंगे जीबीपी जीपीवाई। जीबीपी जीपीवाई में देखेंगे तो जीबीपी जीपीवाई में लास्ट वीक ही इसने अपना रीसेंट हाई बनाया है 172.15 के आसपास, 20 के आसपास, और वहां से ये एग्जैक्ट रिवर्स कर गया। और जो ये कैंडल, अगर हम यहाँ पे कैंडलस्टिक की बात करेंगे तो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जनरेट किया है इसने अपने टॉप पे। अगर कोई टॉप या बॉटम पे बेरिश या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग मूव देता है। तो अगर ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें तब आएगा जब एटलीस्ट इस पॉइंट, मतलब देखें तो 163.80 के नीचे अगर सक्सेसफुली वीकली क्लोजिंग दे देता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जीबीपी जेपीवाई नीचे की तरफ मूव कर चुका है। ठीक है, अगले पेयर की बात करेंगे। यूरो जेपीवाई। तो यूरो जेपीवाई में भी देखेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा कि जितने भी जेपीवाई वाले पेयर है वो कहीं ना कहीं अपर लेवल पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं और अपने हाई के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और क्योंकि जब भी कोई यू टर्न लेता है तो वो एकदम से नहीं मोड़ता है गाड़ी, वो थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेट करेगा, टॉप हो या बॉटम दोनों ही जगह पे। तो वो, अगर यहाँ पे हम टॉप की बात करें, यहाँ पे कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेशन के बाद देखिए बार बार इस पे सपोर्ट ले रहा है। लास्ट वीक भी ये यूरो जेपीवाई 144 के आसपास सपोर्ट दिया, जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा है। और इसका टर्निंग पॉइंट भी यही होगा। इसको भी हम चलिए ब्राउन लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट को हम लोग ब्राउन से करते हैं। अगर इस ब्राउन लाइन मतलब 143.80 के नीचे ये क्लोजिंग दे देता है नेक्स्ट वीक में, तो हम ये मान के चलेंगे कि जेपीवाई भी नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम आगे अगले पेयर की बात करते हैं, एयूडी
जेपीवाई। ये एओडी जेपीवाई का चार्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो इजी होगा। ये देखिए एओडी जेपीवाई पिछले देखें तो मार्च से लेके, इनफैक्ट मार्च से लेके अभी तक ये एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन में ये टर्न कर रहा है। मतलब मार्च से अगर हम नवंबर की बात करेंगे तो मोटा मोटा देखा जाए तो 8 महीने से के कंसोलिडेशन के बाद भी ये ऊपर नहीं जा पाया है। ये काफी लंबा इसका कंसोलिडेशन हो गया और इसमें हम बाई में तब सोचेंगे जब 96 के ऊपर चलना शुरू करेगा। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता ये यहाँ पे और कंसोलिडेट करेगा ये, या फिर ये नीचे की तरफ मूव करेगा। इसमें सेल का सिग्नल तब बनेगा इसको भी हम चलिए एक बार ब्राउन लाइन से इंडिकेट करते हैं कि इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ होगा। इसका टर्निंग पॉइंट लगभग 90.50 के आसपास होगा और यहीं पे इसका 50 वीक मूविंग एवरेज भी होगा। अगला पेयर बात कर लेते हैं एनजेडी जेपीवाई। एनजेडी जेपीवाई में भी देखिए लगभग एओडी जेपीवाई और एनजेडी जेपीवाई एक साथ चलते हैं। इसमें भी आप देखिए कि ये पेयर एनजेडी जीपीवाई काफी लंबे समय से एक चैनल में चल रहा है। उसका चैनल था 80 से लेके 87.8 के आसपास, बहुत लंबे समय से इस पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये इसमें बाइंग में हम तब जाएंगे जब एटलीस्ट वो 88 के ऊपर चलना शुरू करेगा तो हम इसमें हम बाइंग में आएंगे। अदरवाइज ये अपने चैनल के अपर लेवल पे है तो ये नीचे के लेवल पे की तरफ आने की इसकी ज्यादा संभावना है। और क्योंकि बाकी जीपीवाई वाले पेयर जो है वो या तो अपने कंसोलिडेशन फेज में है अपर एंड में टॉप पे, या फिर मूव कर चुके हैं नीचे की तरफ या मूव करने वाले हैं, दोनों चीजें हैं। अगला पेयर ले लेते हैं अगला पेयर है मेरा कैड जेपीवाई। सेम पैटर्न इसका है कि ये देखिए इस ये कैड जेपीवाई भी अब देखेंगे तो जो इस टाइप का पैटर्न होता है, ये फिर हल्का सा नीचे, फिर हल्का सा नीचे, फिर हायर हाई जो बनता है, तो ये एक प्रकार का आप देखेंगे। ये इसकी अगर ट्रेंड लाइन कर लें तो ये पॉइंट जो है इसका टर्निंग पॉइंट होगा। मतलब इसको जबरदस्ती खींच के, मतलब जो इस टाइप का पैटर्न बनता है इसको जबरदस्ती खींच के ऊपर की तरफ फोर्सफुली लाया जा रहा है। ये इस टाइप का कुछ पैटर्न होता है। अगर हम इसके टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मेरे और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की भी अगर हम बात करें तो अगर इस लोअर एंड पे अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचेंगे लोअर एंड से हायर एंड के बीच में, तो मैंने यहाँ से लिया और ये लास्ट के 2 पॉइंट्स को मिला के बनाया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको भी मैं ब्राउन से बोल देता कर देता हूँ। ये मतलब 106.80 106.80 के नीचे अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देता है वीकली चार्ट पे, जब भी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो हम ये बोलेंगे कि ये अब नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे ये डबल टॉप भी
बनाने की कोशिश की थी इसने। देखिए ये टॉप बना था, नीचे आया, फिर ये डबल टॉप बना, ठीक है। तो डबल टॉप से ये कॉन्सोलेशन फेज में आया है। अब अगले चार्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट है शायद CHF-JPY। देखिए इस चार्ट में भी आपको ये क्लियरली दिख रहा है। चार्ट अपडेट नहीं, इसको हम अपडेट कर देते हैं। ये इसका यहाँ पे सपोर्ट होगा और अगला सपोर्ट होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा अपर एंड में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस। तो ये भी अपने हाई बना के अपने कंसोलिडेशन फेज में है। कंसोलिडेशन फेज कैसे, आप ये देखिए इतने पॉइंट्स को लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्तों से, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो पौने 3 महीनों से ये अपने एक ही रेंज में, इसका लोअर रेंज एक 143.50 से लेके 150 तक के बीच में ही चल रहा है। इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा ये भी देख लेते हैं। वन 143.50 के नीचे जब ये रन करना शुरू करेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि ये रिवर्सल में आ चुका है। तो जितने भी JPY वाले पेयर मैंने आपसे भी डिस्कस किए हैं, उन सभी में आपने देखा होगा या तो वो अपने हायर एंड पे मतलब टॉप बना के कंसोलिडेशन फेज में है, या फिर टर्न नीचे की तरफ टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका इंडिकेशन USD JPY से ज्यादा कंफर्मेशन अच्छे से मिल जाता है। आपको हम USD JPY का दोबारा चार्ट एक बार खोल देते हैं। और डॉलर इंडेक्स से भी है कि अगर डॉलर इंडेक्स रिवर्स किया है तो USD JPY भी वैसे ही बिहेव करता है जैसा कि डॉलर इंडेक्स करता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी अपने हाई पे है और USD JPY भी हाई पे है। तो सबसे पहला कंफर्मेशन, अगर क्योंकि ये काफी करीब है, USD JPY इस समय 146.50 के आसपास है। अगर ये नेक्स्ट वीक 144.80 के नीचे आ जाएगा तो की क्लोजिंग दे देगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं JPY वाले जितने भी पेयर है वो नीचे की तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस या इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आप लोगों का सपोर्ट रहता है। तो ये भी मैंने नया चैनल बनाया है वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के नाम से। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।